भारी विरोध के बाद अपने एक और फैसले से पलटी सूबे की अखिलेश सरकार। अब विधायक नहीं खरीद सकेंगे क्षेत्र विकास नीति से कार। अखिलेश सरकार अपने ही फैसले पलटने के लिए बदनाम हो रही है। पहले शॉपिंग मॉल्स को 7 बजे तक बंद करने के फैसले से पलटी खाने वाली सपा सरकार अब क्षेत्र विकास निधि के पैसे से गाड़ी खरीदने के फैसले से 24 घंटे के अंदर ही पलट गई। सीएम अखिलेश यादव ने कहा था कि क्षेत्र विकास निधि से 4 पहिया वाहन खरीदने के लिए 5 साल में एक बार राशि ली जा सकेगी। कार्यकाल पूरा होने के बाद अपने पास कार रखने के लिए विधायक को इसके पैसे जमा कराने होंगे। अगर वो पैसा जमा नहीं करते तो गाड़ी सरकार को सौंपनी होगी। विपक्षी विधायकों ने सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध किया और सरकार को बुधवार को झुकना पड़ा। ये जो गाड़ी वाला मामला था उसको पूरा वापस ले रहे हैं कि क्षेत्र विकास निधि से जो गाड़ी की बात रखी गई थी उस फैसले को सरकार वापस ले रही, मैं वापस ले रहा हूँ। क्या वजह है पैसा वापस लेने की? वजह यही है कि अखबारों में भी बहुत अच्छा नहीं आपने लिखा और कोई वजह यही है कि अखबारों में जनप्रतिनिधि और क्षेत्र विकास निधि से नहीं लेना चाहते। इससे पहले सूबे में बिजली की कमी की वजह से शॉपिंग मॉल्स को 7 बजे तक बंद करने का फैसला भी अखिलेश सरकार को भारी विरोध के बाद वापस लेना पड़ा था। निकाय चुनाव के अंतिम चरण में 17 जिलों के लोगों ने किया मतदान। 13,608 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में हुई कैद। निकाय चुनाव के लिए अंतिम चरण में वोटिंग के लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ लग गई थी। शांतिपूर्ण वोटिंग के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे ताकि वोटरों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। आखिरी चरण में गाजियाबाद, बिजनौर, पीलीभीत, मथुरा, कांशीराम नगर, झांसी, महोबा, चित्रकूट, प्रतापगढ़, उन्नाव, सीतापुर, बहराइच, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, गाजीपुर और सोनभद्र जिलों के वोटरों ने अपने अपने मताधिकार का फैसला किया। इस चरण में 2 नगर निगमों समेत 136 निकायों के महापौर और अध्यक्ष पद के कुल 1,843 उम्मीदवारों और 2,439 वार्डों के पार्षद या सभासदों के 13,608 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। आखिरी चरण में कुल 55,07,064 मतदाताओं के लिए 1,902 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 680 मतदान केंद्र संवेदनशील और 770 केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित किया गया था। बुंदेलखंड के झांसी, चित्रकूट, महोबा और नक्सल प्रभावित सोनभद्र जिलों में मतदान के लिए सुबह 6:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक का मतदान का समय निश्चित किया गया था, जबकि दूसरे जगहों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का वक्त तय किया गया था। निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों की किस्मत का पिटारा 7 जुलाई को खुलेगा, जब वोटों की गिनती शुरू होगी। गाजियाबाद में वोटिंग के दौरान कई जगहों पर जमकर हुआ बवाल। विजयनगर इलाके में फर्जी वोटिंग को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े, घंटों हुआ बवाल। ये तस्वीरें विजयनगर इलाके में बने एक पोलिंग बूथ के भीतर की हैं। यहाँ फर्जी वोटिंग के आरोप में एक प्रत्याशी के समर्थकों ने दूसरे प्रत्याशी के समर्थक को बुरी तरह से पीट दिया। पोलिंग बूथ के भीतर शुरू हुई ये मारपीट सड़क तक आ गई। इस दौरान बूथ पर तैनात सुरक्षाकर्मी नदारत रहे और घंटों बवाल होता रहा। बाद में खबर पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे लोगों को लाठियां फटकार कर खदेड़ा। इस पूरे हंगामे के दौरान विजयनगर के इस पोलिंग बूथ पर घंटों मतदान रुका रहा। निकाय चुनाव में वोट न डालकर मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास ने की राइट टू रिजेक्ट लागू करने की मांग। अरविंद केजरीवाल को मिला ईमानदार प्रत्याशी। निकाय चुनाव के चौथे चरण में टीम अन्ना के कई सदस्य अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करने पोलिंग बूथों पर गए। ये अलग बात है कि मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास ने वोट नहीं डाला। उनका मानना है कि उनके इलाके से इस चुनाव में कोई भी ऐसा ईमानदार प्रत्याशी नहीं जिस पर वो भरोसा कर सकें। ऐसी स्थिति में इन दोनों ने जल्द से जल्द राइट टू रिजेक्ट लागू करने की मांग की। हालांकि इसके विपरीत अरविंद केजरीवाल को जरूर अपने वार्ड में ईमानदार प्रत्याशी मिल गया, लिहाजा इस बार उन्होंने वोट डाला। उन दोनों का ये कहना है, मनीष सिसोदिया का और कुमार विश्वास का, कि उनको अपने अपने इलाके में कोई भी ऐसा ऑप्शन, कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं मिला जिसको वो ठीक समझते कि उसको वो वोट डाल सकते हैं। तो वो गए मतदान डालने के लिए
ये दिखाने के लिए कि वो अपना कर्तव्य पूरा करना चाहते हैं। लेकिन हमारे जनतंत्र के अंदर एक बहुत बड़ा अधूरापन है कि हम किसी भी ऐरे गहरे उम्मीदवार को वोट डालने के लिए मजबूर होते हैं। तो उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया है। विधानसभा चुनाव में वोट न डालकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी काफी किरकिरी कराई थी, लिहाजा इस बार उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया और अपने वोट का इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट के लिए मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार को बताया जिम्मेदार। सूखे से निपटने की कोशिश कर रही है सरकार। प्रदेश में बिजली संकट से हाहाकार मचा हुआ है। एक तो बेतहाशा गर्मी, ऊपर से बिजली संकट आम लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। इस संकट को दूर करने के लिए सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन इस समस्या का ठीकरा वो पुरानी सरकार पर फोड़ने में लगी है। आप बताइए, ट्रांसफार्मर जो खरीदे गए हैं, किस तरीके से बेईमानी से ट्रांसफार्मर खरीदे गए। ट्रांसफार्मर लगने थे अच्छे, लगा दिए पुरानी सरकार ने खराब। एक जिले की जानकारी बता दूं, गोरखपुर में ही केवल 700 से ज्यादा ट्रांसफार्मर फूके हैं। बिजली के साथ साथ किसान सूखे की मार से भी परेशान है। बारिश नहीं होने से अभी तक बुआई ही नहीं हो पाई। ऐसे में मुख्यमंत्री का कहना है कि समस्या से निपटने के लिए उन्होंने जरूरी आदेश दे दिए हैं। सरकार ने इंतजाम किए, सिंचाई विभाग को निर्देश है, जहां पानी हो सकता है इंतजाम कर रहे हैं और सरकार निर्देश देगी कि जो इंतजाम हो सकते हैं करें। मुख्यमंत्री जब भी मीडिया के सामने आते हैं सभी समस्याओं को दूर करने की बात करते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी समस्या का निपटारा नहीं हुआ है। देवभूमि की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना में लगा भ्रष्टाचार का दीमक। सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी में करोड़ों का हुआ हेरफेर। पौड़ी के लोगों को पीने के पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए 80 करोड़ की लागत से उत्तराखंड की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना शुरू की गई थी। परियोजना पूरी होने की तारीख 4 बार निकल चुकी है, लेकिन लोग अब भी इसके जरिए मिलने वाले पानी के लिए तरस रहे हैं। अब खुलासा हुआ है कि नानघाट पेयजल परियोजना के तहत हुई पाइपों की खरीद में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स में हेराफेरी कर केंद्र सरकार को करोड़ों का चूना लगाया गया। इससे पहले पाइप बिछाने और टैंक निर्माण अनियमितता, आरक्षित वन क्षेत्र में बिना अनुमति जेसीबी की खुदाई को लेकर भी ये परियोजना विवादों से घिर चुकी है। संज्ञान में आया है आरटीआई के दस्तावेज के बाद कि जिन दरों को इन्होंने अपने एनालिसिस ऑफ रेट में लगाया वो ऑलरेडी एक्साइज और सीएसटी पेड है, और उनमें दोबारा से इन्होंने एक्साइज और जोड़ दिया, सीएसटी जोड़ दिया और बाद में उसका एग्जम्पशन भी दिलवा दिया फर्म को। तो इस प्रकार से तो बहुत मोटे धन का गोलमाल हुआ है। भ्रष्टाचार के चलते परियोजना की लागत बढ़ती जा रही है और साथ ही बढ़ता जा रहा है पीने के पानी के लिए लोगों का इंतजार, जो कब खत्म होगा ये कहना मुश्किल है। संत कबीरनगर के एसपी की गाड़ी के बगल से गुजरना एक बाइक वाले को पड़ गया महंगा। सरेआम एसपी ने जड़ दिया थप्पड़। एसपी आरपी चतुर्वेदी ने बाइक वाले को सरेआम थप्पड़ क्या मारा। उनके साथ खड़े पुलिस वालों को भी गुस्सा आया और उसने भी उसे थप्पड़ रसीद कर दिया। इस शख्स की बस इतनी सी गलती थी कि ये अपनी बाइक एसपी साहब की गाड़ी के बगल से निकाल रहा था। एसपी साहब को लगा कि उनकी तौहीन हो रही है, सो लगा दिया इसे एक थप्पड़। एसपी साहब ने थप्पड़ मारा तो साथ खड़े पुलिस वाले कैसे चुप रहते, उन्होंने भी जड़ दिया तमाचा। अब एसपी साहब ने मारा है, बेचारा क्या करता। रिपोर्ट तो लिखने से रही, लिहाजा चुपचाप निकल जाने में ही उसने अपनी भलाई समझी।